नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीएससी सक्सेस की में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप मोरफो लगाते हैं अपने डिवाइस में तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। टू रजिस्टर योर डिवाइस प्लीज इंटर मैंडेटरी वन टाइम टोकन। अगर आपको वन टाइम टोकन अगर मांगा जा रहा है तो चलिए जानेंगे कि वो वन टाइम टोकन कैसे मिलेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले आपको मोरफो आरडी सर्विस की वेबसाइट पे चले आना है। आपको सर्च कर लेना है आरडी सर्विस। आरडी सर्विस सर्च कर लेने के बाद आपको सब पहले नंबर पे ही एक rdserviceonline.com का वेबसाइट खुल जाएगा। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब इसका जो होम पेज है वो आ गया और यहाँ से आप रजिस्टर रिन्यूअल कर सकते हैं और अपना वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वैलिडिटी चेक कर लेना है। इसके लिए चेक वैलिडिटी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो आपका मोरफो का जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर यहाँ निकाल लेना है। चलिए जानते हैं कि सीरियल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपके मोरफो के पीछे तरफ सीरियल नंबर मिट गया है तो वो नंबर कैसे निकलेगा। आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या नीचे जो टाइप है या टू सर्च है वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डिवाइस मैनेजर। जैसे ही डिवाइस मैनेजर सर्च करते हैं यहाँ डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। अब यहाँ आपको इंटर की दबा लेना है। जैसे ही इंटर की दबाते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। बहुत सारा यहाँ ऑप्शन चला आएगा। आपको सबसे नीचे में यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक कर लेने के बाद यहाँ जो भी आपका मोरफो रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। इसमें भी आपको मोरफो स्मार्ट पे डबल क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जनरल ड्राइवर डिटेल्स इवेंट चार ऑप्शन दिख जाएगा। चार में से आपको डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे डिवाइस डिस्क्रिप्शन है, यहीं पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है और आपको डिवाइस इंस्टेंट पैथ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका जो भी मोरफो का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगा। ये जो नंबर है इसी नंबर को आपको यहाँ पे इंटर सीरियल नंबर पे आपको नंबर भर लेना है। चलिए हम यहाँ मोरफो का जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ पे भर लेते हैं। जैसे ही यहाँ मोरफो का सीरियल नंबर डालेंगे आपका सीरियल नंबर वैलिड है या नहीं है वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिख रहा है डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड, यानी मैंने जो डाला है वो सीरियल नंबर वैलिड है। अब चलिए यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ डिवाइस का स्टेटस दिख रहा है, डिवाइस इज वैलिड बट नॉट व्हाइट लिस्ट। ये हमारा जो डिवाइस है वो अभी व्हाइट लिस्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसे व्हाइट लिस्ट कैसे करते हैं। ये हमारा डिवाइस अभी ब्लॉक लिस्ट में है और इसे हमें व्हाइट लिस्ट करना है। अब यहाँ पे जो थ्री लाइन है इस थ्री लाइन में क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। अगर पहले अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल के ईमेल वेरीफाई करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। तो मेरा पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। चलिए हम इसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आपका जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ भर के आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। चलिए हम अब इसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें आरडी सर्विस परचेस करना है। अगर आप मोरफो परचेस करेंगे तो आपको इस पे आपको चले आना है और हमें अभी आरडी सर्विस परचेस करें इसलिए हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप कितने साल का आरडी सर्विस लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो चलिए मैं 1 साल के लिए यही परचेस करना चाहता हूँ इसलिए मैं 1 ही रहने देता हूँ। और यहाँ जो भी सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। चलिए यहाँ एंटर कर लेते हैं। अब आपका डिवाइस का जो भी मॉडल है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, E2 E3 या जो भी है। आपको मेरा E3 है, चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ ऐड डिवाइस। मोरफो आरडी सर्विस का जो प्राइस है वो 375 रुपया है और जीएसटी अलग से लगेगा। चलिए हम यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो कार्ड है उसमें ऐड हो गया है। चलिए यहाँ व्यू कार्ट पे क्लिक कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ से शॉपिंग कार्ट चला आया है और यहाँ पे इस तरह पे दिख रहा है। चलिए हम इसे यहाँ आई हैव रीड तो इसमें टर्म कंडीशन पे टिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे चेकआउट कर देते हैं। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। यहाँ आपको जीएसटी नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आपका यहाँ एड्रेस शो कर जाएगा, नाम शो कर जाएगा और अगर यहाँ भी अगर एड्रेस नहीं आता है तो यहाँ पूरा एड्रेस भर लेना है आपको।
आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डाल लेने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, सिटी जो भी है वो यहाँ पे भर लेना है। अब आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जो फाइनल प्राइस है वो प्राइस निकल के आ गया 375 रुपया, और टैक्स जो है वो 67 रुपया, टोटल में 442 रुपया 50 पैसा का पेमेंट करना होगा। अब आपको यहाँ कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। जब तक आप कंप्लीट ऑर्डर पे नहीं क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली नहीं होगा। और हमारा पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर रहा है, पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो गया है। अब कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, इन सभी माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। नेट बैंकिंग में आप आईसीआई बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जब तक ये नहीं खुल जाता तब तक आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ आईसीआई बैंक कॉर्पोरेट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ आपको भर लेना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मेरा सेव है ऑलरेडी, इसीलिए मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दिए हैं। अब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब तक ये नहीं ओपन हो जाता है, अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी को भर लेना है। चलिए हम यहाँ ओटीपी भर लेते हैं, फिर यहाँ कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। कुछ देर वेट कर लेना है जब तक ये होम पेज पे नहीं चले आता है, और आपको यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा सही। ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिख गया है। इसी ऑर्डर नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, या तो आपको लिख के रख लेना है ताकि कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए। हालांकि ये आपके ईमेल आईडी जो दिए हैं उस ईमेल आईडी में भेज दिया होगा। इस ऑर्डर नंबर को आप अपने ईमेल आईडी में भी मिल जाएगा। चलिए जो ये ऑर्डर नंबर है इसी को हम यहाँ पे भर लेते हैं, देखते हैं ये होता है क्या नहीं। 695001, फिर यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। चलिए हम मोरपो को ओपन करके देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ है। चलिए एक पॉपअप आ गया है, एक मैसेज आ गया है, डिवाइस हैज बीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। हमारा जो मोरपो जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब किसी में भी काम कर पाएंगे। कुछ देर वेट कर लीजिएगा, आपका भी इस तरह से मोरपो हैज बीन रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज चला आएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपका मोरपो सक्सेसफुली हो गया है। चलिए फिर से इसका हम वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, कितने दिन के लिए मेरा ये मिला है। हालांकि 1 साल का मिला है, लेकिन कब एक्सपायर होगा वो भी जान लेते हैं। फिर से हम वही आरडी सर्विस की वेबसाइट पे चले आते हैं। फिर से हम आरडी सर्विस की वेबसाइट पे चले आए हैं। चलिए अब यहाँ चेक वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं, और ये यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ भर लेना है। चलिए हम यहाँ सीरियल नंबर भर लेते हैं। सीरियल नंबर भर लिया। अब यहाँ चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए ये अभी यहाँ नहीं खुल रहा है, हो सके अपडेट होने में कुछ समय लगेगा। चलिए हम कोई भी पोर्टल खोल लेते हैं और मोरपो चेक कर लेते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता है। आयुष्मान भारत का पोर्टल चलिए हम ओपन कर लेते हैं। चलिए हमारा आयुष्मान भारत के पोर्टल में एक काम कर गया है, सक्सेसफुली हो गया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। इसी तरह से आप अपना मोरपो को सही कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।